16 साल 17 साल में क्या जबरदस्त परवान चढ़ रहा है मोहब्बत। जात देख के मोहब्बत करना है तो फिर जाति पहले देख लो, पहले जाति की मोहब्बत करो उसके बाद मोहब्बत करो। लगातार बिहार में प्रेमियों की हत्या हो रही है, सबसे बड़ी बात है। आखिर क्या वजह है? प्रेम करना गुनाह है क्या? कि तुम भी मर सकते हो, संभल जाओ, मत जाओ लड़की के बुलाने पे। अरे प्रेम करो यार, इतना परवान चढ़ रहा है मोहब्बत की, सोल पैदा होते ही लोग मोहब्बत कर रहे हैं। ऐसी भी क्या मोहब्बत यार। बिहार में लगातार प्रेमियों की हत्या हो रही है। कहे तो छोटू आरती की प्रेम कहानी आपने देखा ही, जिसमें छोटू को निर्मम हत्या कर दी गई। एक और मामला सामने आया है जहां पे प्रेमी की हत्या हो गई है। यह मामला समस्तीपुर का है, जो खानपुर प्रखंड का है। और वहां भी एक प्रेमी जो था, जिसका नाम पंकज था, उसके जो सोनी होती है, उसकी जो प्रेमिका होती है, उसके घर वाले बुलाते हैं, उसको मार देते हैं और मारकर पोल में फांसी लगाकर सुबह में उनका लाश मिला है, देख सकते हैं। उसी मुद्दा को लेकर हम अभी आए हैं पटना के वीणा मानवी के पास में है, जो महिला विकास मंच के संरक्षक है और उनकी टीम है पूरी। मैं जानना चाहता हूं आपसे कि आपने छोटू आरती के लिए लड़ाई तो लड़ी रही हैं, पंकज और सोनी के लिए कैसे लड़ाई लड़ेंगे? सबसे पहले भाई पंकज सोनी का लगातार मैं देख रही हूँ, और कल हम लोग जा भी रहे हैं पंकज सोनी वाले मामले में। कल जा रहे हैं आप? हाँ, कल हम जा रहे हैं समस्तीपुर, और समय का अभाव है, और कहीं ना कहीं हम लोग सरकारी कर्मचारी तो है नहीं जो फाउंडेशन में बंधे हुए, लेकिन फिर भी जो भी मामला इस तरह का आता है उसमें महिला विकास मंच टीम अग्रसर रहती है हर वक्त, और कल हमारी टीम वहां जाएगी। लेकिन जो न्यूज़ मैंने देखा अभी तक, जो क्लिपिंग्स मैंने देखी है, उस न्यूज़ के आधार पे भाई दुख तो इस बात का होता है कि 16 साल 17 साल में क्या जबरदस्त परवान चढ़ रहा है मोहब्बत का बच्चियों को। ये कहीं ना कहीं दुखद है। ये हमारे समाज को कहीं ना कहीं बहुत बड़ी कुरीति डेवलप कर रहा है, जिस पर रोक लगाने की जरूरत है। लड़कियां इस चीज को समझ नहीं रही हैं कि हमें किस एज में जाके और किस लेवल तक मोहब्बत करनी है, एक मर्यादा को पार करने वाली। अगर उसने गाने वाले ही इशू को अगर हम ले लेते हैं उसमें, तो इतना क्या था कि मतलब तुम 16 साल की लड़की हो और तुमको लग रहा है कि नहीं वो गाना गा देगा इस तरह का तो मेरे परिवार वाले मान जाएंगे। सोचने वाली बात है। और इस मामले में वहां पे भी आरती के मैटर में भी उसका भाई मेन कल्प्रिट था, और यहाँ पे भी जो स्टोरी मैं देख रही हूँ, इसका भाई मेन कल्प्रिट है। भाई है? हाँ, भाई अभी शायद जेल में है। हाँ, जाकर सिलेंडर किया है। हाँ, ये देख सकते हैं, इनकी टीम है, इनसे भी जानेंगे आखिर क्या वजह है कि जो प्रेमियों की हत्या हो रही है बिहार में। देखिए, कहीं ना कहीं लड़की की तो गलती है, लेकिन लड़की की गलती। हाँ, लड़की की बुलाना, आप क्यों बुला लेते हो? अगर पेरेंट्स फ्रीडम देते हैं, माँ बाप अगर बच्चों को आगे बढ़ने के लिए, आज लड़कियों के लिए लोग आगे बढ़े हैं कि आप काम करो, फ्री होके घूमो, इसलिए तो नहीं देते हैं कि आप पसंद भी करते हैं तो मर्यादित वे में आप उसको छुपा ठीक है, आप बातचीत करते हो, चलो यहाँ तक माफ़ी है, आप ऐसा क्यों कर लेते हो? लेकिन अगर आप कोई बुला ही लिया तो आपको हत्या का किसने दे दिया कि आप सीधे उसको मार दो? सही बात है। तो ये भी गलत है। तो आप कहीं ना कहीं कानून हाथ में ले लेते हैं। पहला गलती तो लड़की के तरफ से हुआ, तो दूसरी गलती उसके भाई के तरफ से हुआ। या अगर कोई भी कर देता है तो आपको कानून बना हुआ है, या फिर आपको इतना लगता है तो लड़के को बुलाइए, सामाजिक तौर पे बैठाइए और कर लीजिए। आप जान जाइए। हम लोग महिला विकास मंच भी इसमें इंटरप्ट करते हैं, और जाने कितने केस इस तरह का हमने सॉल्व किया। लड़कियों को हटा देते हैं, या फिर जब करीब लाना होता है, बालिग होते हैं, तो हम शादी भी करवा देते हैं। ये जो प्रेम कहानी है, इसमें जात सामने आ रही है। जो पंकज जो प्रेमी होता है वो कुशवाहा होता है, और जो उसकी प्रेमिका सोनी होती है ये यादव होती है। इसी को गांव वाले चर्चाएं कर रहे कि इसमें जो जाति है वो बड़ी मुद्दा बनी, इसी कारण उसकी हत्या हो गई। ये इसमें जो प्रेम कहानी सामने आ रही है, जो लड़का प्रेम करते हैं आपस में, उसे जात देखना कहाँ तक सही है? नहीं, यहाँ पर तो सरासरी लड़की की गलती है कि वो पहले पूछ लेती लड़का से कि कोई किस जात का है, और उसके बाद प्रेम करती। जात देख के मोहब्बत करना है तो फिर जाति पहले देख लो, पहले जाति की मोहब्बत करो उसके बाद मोहब्बत करो। माँ भी यही कह रही है कि अगर जात अगर सेम नहीं था तो कैसे ब्याह कर देते? तो इंसान था ना, एकदम गलत बात उनकी माँ बोल रही है। अपने परवरिश पे वो उंगली नहीं उठा रही हैं कि आपकी बच्ची क्या कर रही है। आप किसी बच्चे को मार देते हैं, आपका बेटा मार देता है, तो आप अपनी बच्ची को भी मार दीजिए तब तो आप नहीं, आप मेरी बात सुन लीजिए पहले कि इस तरह का आप किसी को जाति पे मत जाइए। अब जातिवादी चला गया है, अब इंसानियत बहुत बड़ी चीज़ है। अरे हिंदू धर्म का था ना जी, हिंदू मुस्लिम तो नहीं था, हिंदू धर्म का था। उनको शादी कर देना चाहिए और इज्जत बचा लेना चाहिए। आज सोशल मीडिया, आज सारा समाज जान रहा है, ये उनको शर्म अब नहीं लग रही है। अगर शादी होती तो एक शर्म होती। सब फरार है, सब फरार, हाँ फरार रहेंगे, वो काम फरार होने वाले की है, फरार रहेंगे। देखिए, हत्या तो हुई है, लगातार बिहार में प्रेमियों की हत्या हो रही है, सबसे बड़ी बात है। आखिर क्या वजह है? प्रेम करना गुनाह है क्या? प्रेमियों की हत्या की वजह भी प्रशासन है।
पहला प्रेमी जिस दिन मरा था उस दिन अगर उसको सजा मिल गई रहती सही कातिल को, तो आज दूसरा प्रेमी नहीं हुआ, हिम्मत ही नहीं होती। तो ये इसके दोषी भी हम प्रशासन, क्योंकि जस्टिस डिलेड जस्टिस न्याय वाली बात होती है कि हम डिले करेंगे तो चीज़ें खराब होगी ही होगी। तो इसलिए अगर उसको छोटू को न्याय मिल गया रहता तो आज ये बच भी सकता था कि अरे भाई चल गए सब जेल ना जो। तो ये सब चीज़ें होती है। मनोबल कब बढ़ता है? एक क्राइम हुआ, उसमें कोई एक्शन नहीं हुआ, दूसरा क्राइम होगा, कोई एक्शन नहीं होगा, तीसरा क्राइम होगा। तो ये सिस्टम की कमी है और हमारे समाज की भी कमी है, लेकिन उससे सबसे ज़्यादा बड़ी कमी सिस्टम की है। वहाँ पे डीएसपी साहब 50 दिन टाइम ले लिए, यहाँ डीएसपी साहब 100 दिन लेंगे, इस 100 दिन में एक और प्रेमी मर जाएगा। अरे भाई ये आपको खाकी वर्दी पहना के बैठाया गया है क्राइम को कम करने के लिए ना, तो आप तुरंत त्वरित एक्शन लेते तो चीज़ें ठीक हो जाती हैं। ऐसा नहीं है। ये मनोबल क्राइम का जो बढ़ता है वो कहीं ना कहीं मनोबल बढ़ाने में हमारा सरकार का भी बहुत बड़ा योगदान होता है। बिहार के बहुत सारे प्रेमी जो लोग हैं वो देख रहे हैं आपको, वो डरे हुए हैं कहीं मेरा भी बारी ना आ जाए, तो उनके लिए क्या कहना? तो देख क्या रहे हैं? वो देख के सीख नहीं रहे हैं कि तुम भी मर सकते हो, संभल जाओ, मत जाओ लड़की के बुलाने पे। अरे प्रेम करो यार सिस्टम से। तुम लोगों अगर भाई सभी प्रेमियों के लिए, बिहार नहीं देश के प्रेमियों के लिए एक संदेश, अगर आपकी मोहब्बत खुद से नहीं संभल रही है, आपके पेरेंट्स नहीं समझ रहे हैं, तो चुपचाप दोनों प्रेमी महिला विकास मंच से संपर्क करो। आप हमारे पास आओ, आपको साथ रहना होगा, हम साथ करवाएंगे, अलग होना होगा अलग करवाएंगे, मरने नहीं देंगे, ये गारंटी पक्की है। बहुत अच्छा इनिशिएटिव ले रही हैं आप, और कहीं ना कहीं इससे आने वाले जो प्रेमी जो हैं लोग हैं वो आपके पास जरूर आएंगे और कहीं ना कहीं अपना हल निकालेंगे। छोटू आरती और इस प्रेम कहानी में पंकज सोनी में एक थोड़ा सा अंतर क्या है कि इसमें जो है सोनी पलटी नहीं, वो प्रेमी की तरफ नहीं है, वो अपने घर पे ही है। वो कहीं ना कहीं बच्ची जो है अभी भी कह रही है कि मेरे पापा और जो भाई है वो हत्या नहीं किए हैं, गांव वाले किए हैं। ऐसा क्या लगता है, सच में बोल रही है? जरूरी है, सही बोल रही है? कोई जरूरी है कि अगर उसने ईमानदारी दिखाई तो दुनिया के सभी लड़कियां ईमानदार भी हो जाएं? गद्दारी बोल के भी तो कोई चीज होती है। लड़का मर गया तो सोच रही है अपने परिवार को बचा लें, कम से कम मरा तो बेटा तुम्हारे ही कारण है। वो 16 साल की उम्र है, बालिग हुई नहीं, इतना परवान चढ़ रहा है, मोहब्बत की सोल पैदा होते ही लोग मोहब्बत कर रहे हैं। ऐसी भी क्या मोहब्बत यार, ये तो टीनेज वाला प्यार के बारे में जो लोग हैं, बहुत सारे जो बच्चे होते हैं 9-10 के, खासकर जो 16-17 साल के एज होते हैं, उनके अंदर पागलपन बहुत है। उनको थोड़ा सा समझा दीजिए, क्योंकि उन्हीं के कारण सब घटनाएं हो रही हैं। उनके अंदर पागलपन इसलिए है क्योंकि उनके पेरेंट जो है उन पे प्रॉपर नजर नहीं रख पा रहे हैं। ये कहीं ना कहीं हमारे पेरेंटल दोष है। ये हमारे बच्चे, हम लोग के बच्चे भी सब यहाँ पे, सबके बच्चे यहाँ 9-10 पास किए हैं। तो ये कहीं ना कहीं फिर एजुकेशन का मामला आया कि वो जिस परिवार से ये लोग दोनों बिलोंग कर रहे हैं, आप देखिए इसके फादर को, छोटू के फादर को प्रॉपर वे में कुछ बोलते ही नहीं है वो लोग। माँ है कि 5-5 मिनट में दाती लगता है, गांव लोगों का सिस्टम है। सेम चीज़ आपका समस्तीपुर का है। तो ये कहीं ना कहीं अवेयरनेस प्रोग्राम चलाने की ज़रूरत है कि जागरूकता में आए। बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो मेंटली थोड़ा ब्रॉड हो, बच्चे की खुशी के लिए सोचें। तो बच्चों की गलती, बार बार मैं बोलती हूँ, बच्चे को 100 गलती माफ़, गार्जियन को 1 गलती भी माफ़ नहीं। बहुत बड़ी बात कही है। और देखिए लगातार प्रेम कहानियों को लेकर जो आप सोचते हैं वो कमेंट में से जरूर लिखिएगा। पंकज सोनी जो मामला है उसके बारे में बताइएगा। और देख सकते हैं ये महिला विकास की टीम है जो पंकज सोनी के घर पे जाएंगी। पंकज के घर पे जाएंगी कि सोनी घर पे जाएंगी? दोनों घर पे जाएंगे। दोनों सच्चाई जानने की कोशिश। हाँ बिल्कुल जानना चाहिए कि वो जब जाएंगे तो चीजें गरीब है लोग। नहीं ठीक है, गरीब अमीर मायने नहीं रखता, मायने है कि जो गलत है वो गलत है। बहुत बड़ी बात कही है। बहरहाल आप इस प्रेम कहानी को लेकर लगातार जो प्रेमियों की हत्या हो रही है उसको लेकर क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।